जय हिंद। आज का एमसीक्यू देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, उसको आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक अपवर्तनांक इनमें से किसका है, जैसे लाल, बैगनी, नीला और हरा में। तो बैगनी का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो है वह किसका होगा, तो एक्स किरण का जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य की अ, अधिक तरंग दैर्ध्य होगा। किसका, एक्स किरण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की है। तो कौन किए हैं सबसे पहले प्रकाश की चाल को, तो रोमर साहब ने किए थे। कौन किए थे, रोमर साहब ने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में बताया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश के बीच। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा। जो घटना दिया हुआ है, तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, तरंगदैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होगा, तो इसका जो है वह जब प्रकाश जो है वह वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा, तरंगदैर्ध्य इसका घट जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश जो है वह हीरा से कांच में जाएगा। किससे, हीरा से कांच में अगर प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है वह कौन करता है, तो सौर सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है वह कौन करता है, तो डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। सूर्य के केंद्र का ताप जो है वह कितना होता है, तो 1.5 गुने 10⁻⁷ केल्विन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो 2 गुने 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 2 गुने 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर जो है वह किस पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पे परमाणु रिएक्टर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम जो है वह किस पे आधारित है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम आधारित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वह किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है। किसका होता है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक होता है चतुर्थ संयोजी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोजिट्रॉन की खोज किसने की। पोजिट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 6.25 गुने 10⁻18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है। किसी तार की प्रतिरोधकता जो है वह किस पे निर्भर करता है, तो पदार्थ पे करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर होता है किसके, तो 3.6 गुने 10⁻³ जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुने 10⁻³ जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे,
मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान के लिए किया जाता है। किसमें? मैक संख्या, विमान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। एक कार बैटरी में जो है वह कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटक के रूप में यूज किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, किसका होता है? पानी के ऊपर तेल के परत जो है वह चमकता रहता है, उसका वह जो है वह किसका उदाहरण होता है? तो यह जो है वह व्यतिकरण का उदाहरण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर जो होता है वह धूप के चश्मे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो है वह धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है वह दाब की इकाई, दाब की इकाई क्या है? पास्कल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति जो है वह किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो सबसे जो न्यूनतम यानी कम होगा किसमें होगा? तो कांच में जो प्रकाश की चाल है वह कम होगा निर्वात, वायु और जल के अपेक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, सूर्य के ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य के ऊष्मा जो है वह पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा जो है वह पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? तो यह जो है एक समान ताप को बनाए रखने में कार्य करता है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक फॉरेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक जो है वह फॉरेनहाइट पे कितना होगा? तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो है वह कितना होगा? तो 273 केल्विन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि का वेग जो है वह सबसे ज्यादा किसमें होगा? निर्वात और जल की अपेक्षा किसमें होगा? इस्पात में होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग जो है वह सर्वाधिक किसमें होगा? तो ठोस में जो है वह ध्वनि की वेग जो है वह अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? जो कान जो है ना, कान पे जो है ध्वनि का प्रभाव जो है वह कितने सेकेंड तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।